एवरीवन, आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मतलब पेपर सेकेंड की यूनिट थर्ड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन समूह अतः सी डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, मतलब सी डबल बॉन्ड हो तो होगा ही होगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। ठीक है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और कार्बन समूह से जुड़े परमाणु या समूह के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एल्डिहाइड होता है, दूसरा क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें अपन कार्बन समूह से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, मतलब CHO, ये तो हो गया क्या, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, उससे क्या, उन्हें क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। और जब कार्बन समूह से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हो, मतलब R, जैसे RCOR, ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। ठीक है, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हो तो कम से कम वो क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक अपवाद है जिसमें कार्बन समूह से दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ठीक है, ये भी एक एल्डिहाइड है, लेकिन अपवाद स्वरूप इसके अंदर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके सूत्र के, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, एल्डिहाइड का सूत्र होता है RCHO, और कीटोन का होता है RCOR। ठीक है, अतः एल्डिहाइड समूह CHO एकल संयोजी है जो कार्बन श्रृंखला के सिरे पर स्थित रहता है, जबकि कीटोन समूह द्विसंयोजी है। ठीक है, जो कार्बन श्रृंखला के मध्य में स्थित रहता है। कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में ये डिफरेंस है कि जो एल्डिहाइड के अंदर CO ग्रुप है वो एक सिरे पर प्रेजेंट है, देखिए। ठीक है, और ये एक संयोजी होता है, एक संयोजकता होती है इसकी, जबकि कीटोन के अंदर क्या होता है, CO बॉन्ड बीच में प्रेजेंट रहता है जो डबल संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस चैप्टर में अपन क्या, नामकरण विधि भी पढ़ेंगे इसकी। और इसके साथ साथ देखते हैं कि सबसे पहले इसका टॉपिक है कि नामकरण, नोमेनकल्चर इसका, कि एल्डिहाइड के नामकरण की पद्धति, कि रूढ़ पद्धति में ऑक्सीजन से प्राप्त होने वाले संगत अम्ल के नाम से अनुलग्न इक एसिड को हटाकर एल्डिहाइड लगाकर नाम दिया जाता है। कैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, तो किससे बना, फॉर्मिक एसिड से बना। ठीक है, तो एल्डिहाइड जोड़ दे पीछे इक के पीछे। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है जैसे कि, तो एसिटिक एसिड के पीछे इक हटाकर एल्डिहाइड जोड़ दिया तो एसिटाल्डिहाइड बन गया। ये तो था रूढ़ पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें शाखित श्रृंखला एल्डिहाइडों में शाखाओं की स्थिति दर्शाने के लिए ग्रीक शब्द अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कार्बन की स्थिति प्रदर्शित करेंगे अपन। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा काम में लेते हैं। वह कार्बन परमाणु जिस पर CHO समूह जुड़ा हो कौन सा कहलाता है, अल्फा कार्बन। जैसे कि CHO फंक्शनल ग्रुप में जुड़ा है तो ये कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन। ये वाला बीटा, ये वाला गामा और ये वाला डेल्टा। नोमेनकल्चर करते टर्म ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि नामकरण की आयुपस्य पद्धति में एल्केन के अंतिम पद ई को एल में द्वारा प्रतिस्थापित कर एल्केनेल नाम दिया जाता है। ठीक है, अगर अपन आयुपीएसी पद्धति देखें तो आयुपीएसी में क्या, एल्केन के ई लगा होता है, उसको रिप्लेस करके अपन एल जोड़ देंगे। जैसे मेथेनेल, एथेनेल। ठीक है, प्रोपेनेल। ठीक है, प्रोपेन था, उसको अपन ने एल बदल एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया, प्रोपेनेल बन गया। कीटोन के नामकरण की पद्धति देखते हैं। इसके पश्चात के नामकरण की रूढ़ पद्धति में सबसे सरल कीटोन क्या है, एसीटोन है। ठीक है, कीटोन दो प्रकार के होते हैं। यदि कीटोनिक समूह पर उपस्थित एल्किल समूह समान हो तो कीटोन सिंपल कीटोन कहलाते हैं, और भिन्न भिन्न एल्किल समूह उपस्थित हो तो उसे अपन मिक्स्ड कीटोन या फिर मिश्रित कीटोन के नाम से भी जानते हैं। इनको कीटोन समूह से बंधित एल्किल समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर उनके शब्दों का अनुलिखित दिया जाता है। मतलब जो अल्फाबेटिकली पहले आता है जो एल्किल ग्रुप, उसको पहले लिखते हैं, और अल्फाबेटिकली जो बाद आता है उसको अपन बाद में लिखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए कि इसमें दो CH3 ग्रुप जुड़ा है तो क्या सिंपल कीटोन है। इसका एग्जांपल देंगे डाइमेथिल कीटोन। अब दूसरे वाले के अंदर देखिए मिश्रित कीटोन का एग्जांपल है। इसमें एक तो एथिल ग्रुप है और दूसरा, एक तो मेथिल ग्रुप है और दूसरा एथिल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली एथिल पहले आता है तो अपन पहले एथिल लिखते हैं। ठीक है, बाद में मेथिल, देन कीटोन। ठीक है, तो आयुपीएसी पद्धति में उस दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। ठीक है, उसके संगत एल्केन से ई हटाकर अनुलग्न ओन लगा देते हैं।
मतलब जिस लंबे कार्बन लॉन्ग चेन के अंदर, जैसे ये लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें कीटोन ग्रुप भी आता है, ठीक है, तो इस चेन का अपन सिलेक्शन करते हैं और कार्बन की संख्या के अनुसार अपन उसका नामकरण देते हैं, ठीक है, और ई हटाकर अपन ऑन लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार एल्केनॉन बनता है, ठीक है, जबकि एल्डिहाइड के अंदर एल्केनेन बनता है, ठीक है। श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिससे कि कीटोनिक समूह के कार्बन को न्यूनतम अंक मिले, ठीक है। मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से अपन को नंबरिंग स्टार्ट करनी है। इस संख्या को एल्केनॉन के साथ पूर्व लग्नित कर देते हैं, जैसे कि प्रोपेनॉन है, ठीक है, 3 कार्बन है प्रोपेनॉन। अब यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, ठीक है, तो 4 कार्बन बन गया ब्यूटेनॉन। 5 कार्बन है तो टू टू पेंटेनॉन। टू पेंटेनॉन कैसे कि अगर अपन देखें कि पहला कार्बन ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, तो सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर क्या है, एल्केटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हो गया टू पेंटेनॉन, ठीक है। चक्रीय एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण। साइक्लिक, ये तो थे सिंपल फॉर्म वाले, ठीक है। अगर अपन साइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें तो उस कंडीशन में उनका नामकरण कैसे होता है कि वे एल्डिहाइड जिनमें सीएचओ समूह वलय निकाय से जुड़ा हो, ठीक है, आयुर्वेद नाम वलय के नाम के साथ कार्बो एल्डिहाइड अनुलगित करके दिया जाता है। जैसे कि बेंजीन रिंग जुड़ी है तो इसका नाम हो गया बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की रिंग जुड़ी है तो इसका नाम हो गया कार्बेल्डिहाइड या साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। नेफ्थलीन की रिंग जुड़ी है तो इसका नाम हो गया टू नेफ्थलीन, सेकेंड पोजीशन पे जुड़ा है नेफ्थलीन की, तो टू नेफ्थलीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि चक्रीय कीटोनों को एलिफेटिक कीटोनों का व्युत्पन्न मानकर निम्न प्रकार नाम देते हैं, कैसे कि एसिटोफिनोन, ठीक है, फिनोल ग्रुप जुड़ा है इसके अंदर एक, ठीक है, या फिर इसको नाम दे सकते हैं 1 फेनिल एथेनॉन दे सकते हैं, या फिर मेथिल फेनिल कीटोन भी नाम इसका दे सकते हैं। सेकेंड है कि 2 बेंजीन रिंग जुड़ी है तो इसका नाम हो गया बेंजोफिनोन, ठीक है, या फिर डाइफेनिल मेथेनॉन या फिर डाइफेनिल कीटोन भी इसका नाम दे सकते हैं। यदि किसी यौगिक में सीएचओ समूह पूर्व लग्न के रूप में लेना पड़े तो, ठीक है, मतलब पूर्व लग्न के रूप में पहले अगर लेना पड़ जाए अपने को एल्डिहाइड को, मान लो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसे फॉर्मिल या मेथेनॉइल नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और सीएचओ समूह प्रेजेंट है, तो अपन यहाँ पर क्या नाम देंगे इसको, टू मेथेनॉन, मतलब इसको पहले नाम देते हैं उस कंडीशन के अंदर एल्डिहाइड को टू मेथेनॉन बेंजोइक एसिड, या फिर टू फॉर्मिल बेंजोइक एसिड भी नाम दे सकते हैं, जैसे टू फॉर्मिल साइक्लोहेक्सेनॉन। तो पहले अगर नाम देना पड़ जाए तो अपन उसको फॉर्मिल या मेथेनॉइल नाम देते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कार्बोनिल समूह की संरचना, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कैसे संरचना होती है कि जैसा कि बताया जा चुका है कि एल्डिहाइडों के एल्डिहाइडिक सीएचओ होता है और कीटोनों के अंदर क्या होता है, आरसीओआर में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह में कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन अर्थात एक सिग्मा और एक पाई होता है। एल्किनो में भी कार्बन द्विबंध एक सिग्मा और एक पाई होता है, तथा द्विबंध का एक सिग्मा एक दूसरा क्या होता है, पाई बंध होता है। कार्बोनिल समूह का कार्बन ऑक्सीजन दोनों ही क्या होता है, sp2 संकरित अवस्था में होते हैं, ठीक है, तो मतलब CO के अंदर दोनों ही क्या है, sp2 हैं, ठीक है, तथा दोनों पर ही तीन तीन sp2 संकरित कक्षक एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर अभिविन्यसित होते हैं, अतः इनके लंबवत दोनों पर ही एक एक शुद्ध असंकरित पीजेड कक्षक बचे रहते हैं, ठीक है, तथा कार्बन के sp2 संकरित, ठीक है, कार्बन के sp2 तीन sp2 संकरित कक्षक 3 सिग्मा बंध बनाते हैं, ठीक है, जिनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु के sp2 संकरित कक्षक को सत्यापन करके sp2 सिग्मा बंध बनाता है, जबकि जो ऑक्सीजन परमाणु तथा कार्बन परमाणु पर शुद्ध असंकरित पीजेड जो कक्षक हैं वो समपार्श्विक गतियापन करके पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार कार्बोनिल समूह के अंदर सिग्मा और पाई में कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध में से एक सिग्मा दूसरा पाई बंध बनता है। ऑक्सीजन परमाणु के 3 sp2 संकरित कक्षक में से एक sp2 संकरित कक्षक का उपयोग तो CO बॉन्ड के सिग्मा बंध बनाने में हो जाता है। शेष बचे 2 sp2 संकरित कक्षक sp2 संकरित कक्षकों में एक एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट रहता है, जबकि कार्बन के तीनों ही sp2 संकलित कक्षक सिग्मा बंध बनाने में भाग ले चुके होते हैं। इस प्रकार कार्बन संरचना कैसी होती है, समतल या प्लेनर होती है।
अब अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कार्बन के sp2 संग्रहित कक्षक तो सिग्मा बंध बनाने में भाग लेंगे। अब जो pz कक्षक यहाँ पर है कार्बन के पास और ऑक्सीजन के पास में, ये क्या करेंगे, समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं। समपार्श्विक जब अतिव्यापन करेंगे, ठीक है, समपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे pz pz, ठीक है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बन के जो तीनों sp2 संग्रहित कक्षक है वो तो क्या सिग्मा बंध बनाने में भाग लेंगे। अब px और py जो बचे हैं ऑक्सीजन के पास में, इनके अंदर ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो sp2 संग्रहित कक्षक तो क्या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर अपन इसके स्थिति देखें, ठीक है, पाई बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड बीच में रहता है और पाई बॉन्ड एज बनाना शेप के अंदर प्रेजेंट रहता है CO के बीच में। तो दो sp2 संग्रहित कक्षकों में क्या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट रहते हैं ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। कार्बन एवं ऑक्सीजन परमाणु में के pz पार्श्व अतिव्यापन से क्या पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं पोलरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ध्रुवणता, ठीक है, कि एल्किनो में कार्बन कार्बन द्विबंध होता है, वह एक असममित द्विबंध होता है, ठीक है, असममित द्विबंध होता है क्योंकि द्विबंध कार्बन और कार्बन के मध्य जिसकी विभिन्नता 2.5 होती है, ठीक है, अतः पाई बंध दोनों कार्बन से समान रूप से, परंतु कार्बन ग्रुप में द्विबंध अधिक विद्युत ऋणात्मक 3.5 ऑक्सीजन के बीच होता है, ठीक है। कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की विभिन्नता ज़्यादा है कार्बन से, ठीक है, जिससे कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन की ओर विस्थानीकृत होते हैं। फलस्वरूप ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, यह समूह ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार कार्बोनिल ग्रुप निम्न अणुओं संरचना प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर अपन सिंपलीफाई करके देखें इसको, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड CO है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की विभिन्नता ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो क्या मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मतलब ले रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव की तरह, ऑक्सीजन नेगेटिव की तरह व्यवहार करती है रिएक्शंस के अंदर। अगर अपन इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखें तो देखिए कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में, ठीक है, तो ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इनके ऊपर पार्शियली अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है रिएक्शंस के दौरान, ठीक है। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।